नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष द्वारा लगातार सवाल उठाए जाने के बीच अब उत्तर प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जोरदार पलटवार किया है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि यदि राम मंदिर के चढ़ावे का हिसाब पूछा जा रहा है तो फिर बाबरी मस्जिद के लिए एकत्रित किए गए चंदे का हिसाब क्यों नहीं पूछा जाता। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में नई बहस शुरू हो चुकी है। राम मंदिर चढ़ावा मामले में एफआईआर दर्ज होने और कई आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष सरकार और मंदिर ट्रस्ट से लगातार जवाब मांग रहा है। इसी मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जो लोग आज राम मंदिर के चढ़ावे का हिसाब मांग रहे हैं वे पहले ये बताएं कि बाबरी मस्जिद के लिए एकत्रित किए गए चंदे का हिसाब क्यों नहीं पूछा जाता, उस धन का क्या हुआ। ब्रजेश पाठक ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल केवल राम मंदिर से जुड़े मामलों को मुद्दा बनाते हैं जबकि अन्य मामले में जवाबदेही मांग नहीं करते। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष आस्था के विषयों पर राजनीति कर रहा है और जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। जी हां, डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार राम मंदिर चढ़ावा मामले में पूरी गंभीरता से कार्यवाही कर रही है। उनके अनुसार कानून अपना काम कर रहा है और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार को संरक्षण नहीं देगी। देखिए, आपसे मैं पूछता हूँ, बाबरी मस्जिद का चंदा इकट्ठा हुआ था, कहाँ हुआ था, उसके बारे में पूछो। कोई पूछ रहा है? ये समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, केवल मुस्लिम मतदाताओं को लुभावने के लिए सनातन संस्कृत पर हमले कर रहे हैं। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है भ्रष्टाचार कदाचार पर जीरो टॉलरेंस, लेकिन बाबरी मस्जिद के चंदे का क्या हुआ उस पर पूछो। तो क्या एफआईआर में बड़े लोगों का हम आपसे पूछ रहे हैं, आप पुलिस है कि हम पुलिस है? पुलिस प्रशासन निष्पक्षता के साथ जांच कर रहा है, लेकिन बाबरी मस्जिद पर एक सवाल पूछो उन लोगों से जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस में तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स की राजनीति कर रहे हैं। उनसे पूछिए एक बार कि पैसे कहाँ गए। ये मदरसों में जो अवैध संचालन हो रहा है, बाहर से पैसे आ रहे हैं, टेरर फंडिंग हो रही है, जो बॉर्डर के हमारे जिले हैं वहां पर मदरसों में क्या हो रहा है, मौलाना लोग क्या कर रहे हैं, उस पर जरा विचार करें। समाजवादी सरकार है सर, तो आप इसकी जांच कराकर उनको जांच हो रही है। हमने ऐसे मदरसों को बंद भी किया, उनको जेल भी भेजा है। उस पर एक सवाल जरा पूछिए, समाजवादी पार्टी से एक सवाल पूछा है क्या किसी मदरसे के बारे में, किसी बाबरी मस्जिद के बारे में जो चंदा एकत्र हुआ था? केवल सनातन संस्कृत पर हमले। अखिलेश यादव जी से पूछिए, कभी एक सवाल बाबरी मस्जिद पर चंदे के बारे में किया हो बताएं? कभी एक मदरसे के बारे में सवाल किया हो बताएं? कभी संभल में क्या हुआ, मंदिर को कब्जा करके उसको उन्होंने अपने घर में शामिल कर लिया था, उस पर कभी सवाल किया हो बताएं? केवल सनातन संस्कृत पर बोल करके अब संस्कृत को कमजोर करना चाहते हैं समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोग। हम लोग एकजुट हैं। क्या अयोध्या को बदनाम करने की पूरी साजिश है ये, और हम फिर भी कहते हैं जीरो टॉलरेंस की नीति है। तो सर साजिश कौन कर रहा है सर? हम कह रहे, मैं नाम तो ले रहा हूँ, जरा पूछो समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस के लोगों से। चोरी का बात तो आप पूछिए, एफआईआर हो गया है ना, तो तफ्तीश आप करोगे। तफ्तीश कौन करेगा? कौन जांच करेगा? मान्यवर कौन जांच करेगा? तो पूछो। थैंक यू। गौरतलब है कि राम मंदिर चढ़ावा मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पुलिस कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। जी हां, जांच अभी जारी है और पुलिस का कहना है कि यदि विवेचना के दौरान नए साक्ष्य सामने आते हैं तो अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्यवाही जारी रहेगी। इसी बीच डिप्टी सीएम का यह बयान राजनीतिक चर्चा का नया केंद्र बन चुका है। फिलहाल राम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच अपनी प्रक्रिया में आगे बढ़ रही है, जबकि दूसरी ओर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। अब देखने वाली बात होगी कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के इस बयान पर विपक्ष क्या प्रतिक्रिया देता है और यह विवाद आगे किस दिशा में बढ़ता है। ऐसी हर बड़ी और विश्वसनीय खबर के लिए रॉयल बुलेटिन सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।